11th का लास्ट चैप्टर, कंप्यूटर्स इन अकाउंटिंग, कंप्लीटली थियोरेटिकल। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा ये नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ एक स्पेसिफिक एरियाज हैं जहां पे यस आपको आंसर्स लर्न करने पड़ेंगे प्रॉपरली। अदरवाइज एक नॉलेज बेस्ड चैप्टर है, जस्ट रीड, जस्ट अंडरस्टैंड। पूरा चैप्टर याद करने की जरूरत नहीं है, जो जो याद करने वाला होगा वो मैं आपको बता दूंगा, बट यू मस्ट रीड द एंटायर चैप्टर, ट्राई टू अंडरस्टैंड द पर्पस। हमने अकाउंटिंग करी, पूरा प्रोसेस करा, आइडेंटिफिकेशन, मेजरमेंट, रिकॉर्डिंग, क्लासिफिकेशन, समराइजिंग, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन 12th में हो जाएगा। समराइजिंग तक, प्रेपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तक हमने सारे अकाउंटिंग प्रोसेस करे। यस सर। हमने जितनी भी अकाउंटिंग करी वो किस हिसाब से सीखी? मैनुअल अकाउंट्स बनाने के हिसाब से, कि एक्चुअल अगर मैं जर्नल बनाऊंगा तो क्या एंट्रीज पास होंगी, लेजर बनाऊंगा तो क्या होगा, कैसे बनेगा, सबका फॉर्मेट हमने सीखा। बट आपको क्या लगता है कि आज की डेट में अकाउंट्स कंप्यूटराइज्ड होंगे या मैनुअल होंगे? कंप्यूटराइज्ड। कंप्यूटराइज्ड होगा सब कुछ। मैनुअल अकाउंटिंग तो कहाँ आज के डेट में होती होगी, बहुत छोटे मोटे शॉपकीपर्स फिर भी करते होंगे, बट स्टिल मेजॉरिटी जगह आज की डेट में कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग ही होती है। तो कंप्यूटर्स इन अकाउंटिंग रेलेवेंट चैप्टर हुआ? यस सर। Yes, definitely, but still it is a purely theoretical chapter. इसमें कोई हमें प्रोसेस नहीं सिखाया जाएगा, बस theoretically इंपॉर्टेंस बताई जाएगी कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग की। उससे पहले कुछ और बेसिक इंट्रोडक्शन। तो चलो, व्हाट इज अ कंप्यूटर? आएंगे ऐसे ऐसे क्वेश्चंस भी आएंगे, जस्ट रीड वंस। व्हाट इज अ कंप्यूटर? अ कंप्यूटर इज अ डेटा प्रोसेसर that can perform substantial computations including numerous arithmetic and logic operations without intervention of human operator, during the run. तो कंप्यूटर इज अ डेटा प्रोसेसर। तो 1 मार्कर के पॉइंट ऑफ व्यू से पता होने चाहिए। पता थोड़ी ना, क्वेश्चन में तो कुछ भी डाल सकते हैं पेपर में। आपके कोर्स में है कंप्यूटर्स एंड अकाउंटिंग, तो डिफाइन अ कंप्यूटर आया। अब उसमें अगर डेफिनेशन याद नहीं है तो इम्पॉसिबल है कि आप लिख पाओ। तो 1 मार्कर के पॉइंट ऑफ व्यू से डिफाइन कंप्यूटर पता होना चाहिए। नेक्स्ट, डायरेक्टली, व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम? एक होता है हार्डवेयर, एक सॉफ्टवेयर और ह्यूमनवेयर। दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। हार्डवेयर भी चाहिए, सॉफ्टवेयर भी चाहिए, ह्यूमनवेयर भी चाहिए। हार्डवेयर क्या है? कंप्यूटर हार्डवेयर आर द कंपोनेंट्स ऑफ computer that have a physical existence which we can touch and feel, such as keyboard, CPU, monitor, mouse, etc. So what are the basic components of computer hardware? Just read, इसमें कुछ याद नहीं होना चाहिए, मतलब नाम पता होना चाहिए बस। मदरबोर्ड होता है हार्डवेयर के, आइडेंटिफाई करने को आ जाएगा कि बताओ हार्डवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर क्या है। तो बस हार्डवेयर में मदरबोर्ड, प्रोसेसर, सीपीयू, बेसिक पार्ट्स ऑफ प्रोसेसर, एएलयू, अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, मेमोरी यूनिट, कंट्रोल यूनिट। आपको सिर्फ और सिर्फ नाम पता होना चाहिए, बाकी जस्ट रीड वंस। प्राइमरी स्टोरेज मेमोरी, हार्डवेयर की ही बात हो रही है, तो हार्डवेयर में सबसे पहले मदरबोर्ड, प्रोसेसर, प्राइमरी स्टोरेज मेमोरी। ये इंपॉर्टेंट है, डिफरेंस बिटवीन रैम एंड रोम आया हुआ है किसी पेपर में किसी टाइम। तो प्राइमरी मेमोरी इज ऑल्सो नोन एज वॉलेटाइल मेमोरी, रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। व्हेन अ डेटा इज प्रोसेस्ड, a copy of that data is opened in RAM of the computer। होता है ना, फोन में कितनी रैम है आपके, क्योंकि आजकल तो स्मार्टफोन्स हैं। कंप्यूटर में कितनी रैम है? 8 GB रैम है, 12 GB रैम है, 16 GB रैम है, कितनी GB आपकी रैम है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। ओके, द मेन फीचर ऑफ रैम इज अ temporary or volatile memory
in which data persists only for the time when the power is switched on and is lost once the power is switched off. तो RAM की क्या एडवांटेज होती है कि अगर आपकी RAM ज्यादा है तो फास्ट प्रोसेसिंग होती है, क्योंकि ये टेम्पररी मेमोरी है कि जब तक आप कोई फाइल ओपन करके बैठे हो, जब तक कंप्यूटर सिस्टम ऑन है तब तक उसकी मेमोरी में रहेगा क्या हो रहा है। जैसे आपने टर्न ऑफ कंप्यूटर करा वो सारा टेम्पररी डेटा उड़ जाएगा। तो जब तक आप काम कर रहे हैं, जब तक सिस्टम ऑन है, तब तक वो डेटा कहां पे स्टोर हो रहा है, रैम में, टेम्पररी। अगर कोई फाइल खुली हुई है, कंप्यूटर ऑन है, तो टेम्पररी मेमोरी में वो डेटा स्टोर हो रहा है। Another form of memory is ROM, read only memory, which holds the data permanently, that cannot be changed. अब आपने अगर फाइल सेव कर ली अपने कंप्यूटर पे तो फिर वो जाके कहां पे सेव होती है, रोम में। कंप्यूटर की जो होता है ना कि अच्छा आपकी हार्ड डिस्क कितनी है, कह रहा हार्ड डिस्क तो मेरे पास 250 GB की है, 512 GB की, दैट इज हार्ड डिस्क, तो वो होती है रोम। रैम अलग होती है, रोम अलग होती है। RAM is a temporary memory, random access memory, volatile memory भी बोलते हैं इसको। ROM, read only memory, which holds the data permanently, that cannot be changed. It is permanently non-volatile, means it holds its memory even when power is removed. ROM contains the program that is required when the computer is turned on. It starts the process of boot up and transfers the control to the CPU, and thus operating system is installed in it. तो ROM read only memory, permanent memory होती है, non volatile। RAM read only memory, RAM होता है random access memory, temporary memory, volatile memory। ये सब पता होना चाहिए। तो हार्डवेयर में सबसे पहले मदरबोर्ड, प्रोसेसर, प्राइमरी स्टोरेज मेमोरी, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस, सेकेंडरी एडिशनल आपकी पेन ड्राइव, आपकी सीडीज, आपकी डीवीडीज, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस, एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव्स, secondary storage devices or external memory. It differs from primary memory in that it is not directly accessible by the CPU. हम तो अटैच करते हैं ना सेकेंडरी को बाद में, तब जाके वो उसको डिटेक्ट करेगी। प्राइमरी उसके अंदर है, तो वो जैसे हम कंप्यूटर ऑन करते हैं तो प्राइमरी मेमोरी एक्टिवेटेड रहती है, उसी पे सारा डेटा सेव होता है। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस एग्जांपल पता होने चाहिए। नॉन वॉलेटाइल तो ऑफ कोर्स होती है क्योंकि उसमें स्टोर्ड है ना डेटा। एक बार आपने पेन ड्राइव में सेव कर लिया तो क्या वो अपने आप डिलीट हो सकता है कि अगर मैं पेन ड्राइव निकाल दूं तो डेटा डिलीट हो जाएगा? अगर मैंने पेन ड्राइव पे कोई डेटा सेव कर लिया, अगर मैं सिस्टम बंद कर दूं, पेन ड्राइव निकाल दूं, तो वो डेटा डिलीट हो जाएगा या पेन ड्राइव पे ही रहेगा? पेन ड्राइव में, पेन ड्राइव पे रहेगा। तो इसीलिए उसको क्या बोलते हैं, परमानेंट मेमोरी, नॉन वॉलेटाइल मेमोरी। इट इंक्लूड्स हार्ड डिस्क ड्राइव, पोर्टेबल फ्लैश ड्राइव्स, सीडीज, डीवीडीज, तो ये सब सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस होते हैं। ऑनलाइन स्टोरेज मीडिया, द सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस कैन बी एनी ऑफ द फॉलोइंग। ऑनलाइन स्टोरेज मीडिया, hard disk installed in the computer, nearline storage device, just read once। ये किसी का मतलब इंपॉर्टेंट नहीं है, सब बोलना तो नहीं सही होगा, किसी काम का नहीं है, डेफिनेटली बहुत काम का है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, जस्ट रीड वन। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस के एग्जाम्पल पता होने चाहिए और किस किस टाइप के हो सकते हैं। ऑनलाइन स्टोरेज मीडिया, नियरलाइन स्टोरेज मीडिया, printers, sorry, secondary storage devices, कीबोर्ड हार्डवेयर का पार्ट होता है, साउंड कार्ड, स्पीकर्स, मॉनिटर, लिक्विड क्रिस्टल, एलसीडी पैनल, एलईडी पैनल भी आता है आज की डेट में, प्रिंटर्स,
डिफरेंट टाइप के प्रिंटर्स होते हैं। तो हार्डवेयर के कुछ एग्जांपल्स, आपको बस उनके नाम पता होने चाहिए। डिफरेंस बिटवीन रैम एंड रोम पता होना चाहिए। तो जो इंपॉर्टेंट मार्कर है वो बस एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पता होना चाहिए। तो अभी तक जो काम की बात आई थी, मीनिंग ऑफ कंप्यूटर एंड डिफरेंस बिटवीन रैम एंड रोम, बाकी जस्ट रीड वंस, बाकी जस्ट रीड वंस। हार्डवेयर में सॉफ्टवेयर इंपॉर्टेंट है, सॉफ्टवेयर इंपॉर्टेंट है। सॉफ्टवेयर, it is a general term for the various kind of programs used to operate computer and related devices. Software is a set of instructions on the basis of which a computer operates. Unlike computer hardware, computer software cannot be seen or touched. The hypothetical or imaginary part, ये physical existence नहीं होती सॉफ्टवेयर की, हार्डवेयर की थी। The hypothetical or imaginary part of the computer which is used with the hardware to perform computer applications is known as software. मैंने लैपटॉप तो ले लिया, लेकिन अगर इसके ऊपर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं है तो मैं यूज नहीं कर पाऊंगा। तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर किस किस टाइप के होते हैं, क्या क्या कैटेगरीज हैं? नंबर 1, ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर। तो अगर आपका विंडोज बेस्ड लैपटॉप या डेस्कटॉप है तो उस पर अगर विंडोज ही इंस्टॉल नहीं होगी तो क्या स्टार्ट भी हो सकता है कंप्यूटर? नो सर। नो सर। नहीं हो सकता। तो एप्पल आईओएस पे बेस्ड है, लिनक्स सिस्टम पे बेस्ड है, और ये अपना विंडोज पे बेस्ड होता है, जो दूसरा माइक्रोसॉफ्ट बेस्ड लैपटॉप्स और कंप्यूटर्स होते हैं। तो ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर, इट इज अ सेट ऑफ specialized programs that makes interface between the user and the computer hardware. Operating software is essential for a computer system, as through it the computer accepts command for operation. It is a set of number of programs put together that are used for controlling the resources and the devices attached to the computer so that they can work under one control system for better and effective use. 2-3 line meaning of operating software. Operating system is essential to run a computer. Operating system acts as the government of a computer system to manage its resources for better and effective use. Operating system can be defined as a set of programs active all the time in the memory of the computer to manage the resources of the computer for their better and effective use. Example of operating software, Windows software. तो ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर जो सिस्टम को रन करने के लिए चाहिए, इसके बिना तो सिस्टम ऑपरेट ही नहीं हो सकता। ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, अब ध्यान से देखना, जो हमारे अगर विंडोज है ओके, बट विंडोज में फिर और इनबिल्ट एडिशनल सॉफ्टवेयर्स होते हैं, जैसे कि पार्टीशन करने के लिए सॉफ्टवेयर चाहिए आपको, डिफ्रैगमेंटेशन के लिए सॉफ्टवेयर चाहिए, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स, डिस्क क्लीनर, डिस्क स्टोरेज, डिस्क फ्रैगमेंटेशन के लिए डिफ्रैगमेंटर्स होते हैं, डिस्क चेकर्स, डिस्क क्लीनर्स, डिस्क स्पेस एनालाइजर्स, अवेलेबल स्पेस कितनी है, टोटल स्पेस कितनी थी, फ्री क्या है, पार्टीशंस, सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव, बैकअप, डिस्क कंप्रेशन, फाइल मैनेजर्स, एंटीवायरस, डेटा कंप्रेशन एटसेट्रा। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, एक था आपका ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर विंडोज और आईओएस और लिनक्स। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, it is a set of computer programs used to perform supporting operations in a computer. Utility software usually focuses on how the computer infrastructure, including the computer hardware, operating system, application software, and data storage, how they operate. Due to this focus, utilities are often technical and targeted at people with an advanced level of computer knowledge. Most utility softwares are highly specialized and designed to perform only a single task or small range of tasks. तो एक हुआ ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर
फिर आपके सिस्टम में इनबिल्ट और सॉफ्टवेयर होते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। सबसे काम की चीज जो हम यूज करते हैं मोस्टली, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है। सॉफ्टवेयर इंपॉर्टेंट है पूरा ही, तो आपको मीनिंग पता होना चाहिए, डिफरेंस पता होना चाहिए ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर में, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब जैसे मैं पढ़ा रहा हूं तो मैं यूज करता हूं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, दैट इज एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट प्रेजेंटेशन। ऐसे ही दूसरे एप्पल के भी अपने सॉफ्टवेयर्स हैं। जूम, दैट इज ऑल्सो सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है ना। तो जो जो एप्लीकेशंस हैं, जो जो आप यूज कर रहे हैं एडिशनली, वो सब किस कैटेगरी में आ जाते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स। तो कुछ एग्जांपल, अब अगर आपको डिजाइनिंग के लिए चाहिए तो पेज मेकर, कोरल ड्रॉ, फोटोशॉप, अडोब, वो सब क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, एसक्यूएल सर्वर, ओरेकल। Application software is user-oriented program which is designed and developed for performing certain jobs such as accounting. Accounting software कौन सा है, Tally। accounting का software एक एग्जाम्पल है Tally। आगे जाके हम देखेंगे एक और एग्जाम्पल आएगा Easy। और भी हैं, आज की डेट में SAP पे भी अकाउंटिंग होती है। डिफरेंट डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स हैं, Tally और Busy। इजी भी है, बिजी भी है, आपको नाम पता होना चाहिए बस। मतलब अगर एग्जाम में आ गया बिजी, इजी। एक एग्जाम्पल है टैली, एक है बिजी। मैं टैली यूज करता हूं। छोटे बिजनेसेस ज्यादातर टैली पे ऑपरेट होते हैं, बट अगेन आज की डेट में बहुत सारे ऑप्शंस आ गए हैं। पॉइंट, मीनिंग ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर विद अ फ्यू एग्जांपल्स आपको पता होने चाहिए। हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर। तीसरा कंपोनेंट ह्यूमनवेयर। हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर क्या अपने आप चल पड़ेंगे या मेरा भी कोई रोल है, इंसान का भी कोई रोल है? बिना ह्यूमनवेयर के क्या कुछ अपने आप काम कर सकते हैं? नो। चल रही है उनपे रिसर्च एंड डेवलपमेंट, एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्रिएट हो रही है धीरे 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 धीरे, बट अभी दूर है। बट इवेंचुअली बिना इंसानों के भी ऑपरेट हो पाएंगे सिस्टम्स? नहीं हो पाएंगे, कभी नहीं हो पाएंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वही तो होगी ना, एआई। तो एआई का पर्पस ही क्या है, ह्यूमन इंटरफेस खत्म कर देना, यस और नो? यस। तो अभी वो मिनिमाइज तो कर पाए हैं, खत्म से तो बहुत दूर है अभी, बट स्टिल एज ऑन डेट अगर बात करें तो ह्यूमन वेयर के बिना आप हार्डवेयर सॉफ्टवेयर यूज नहीं कर सकते। तो पीपल इंटरैक्टिंग विद द कंप्यूटर and executing the program or software are known as humanware. They pass on inputs based on which the computer will carry out specified operations in accordance with a set of instructions. That is software. हम सॉफ्टवेयर को यूज करते हैं हार्डवेयर पे, कंप्यूटर पे। They constitute the most important part of the system. Humanware, most important part of the system. As system analysts, the persons who design the data processing system. As programmers, the person who write programs to implement the data processing. As operators, the person who participate in operating the computer. So as of now, I am acting as the operator. I am not a system analyst. I am not a programmer. I am an operator. But क्या बिना operator के यूज हो सकता है लैपटॉप और a system computer? They cannot be used without humanware as of now. है AI काफी जगहों पे है जहां पे ऑटोमेटिकली सब कुछ हो रहा है, बट कमांड तो इनिशियली किसी इंसान को ही देनी पड़ेगी ना, उसके बाद वो परफॉर्म करते रहेंगे सिस्टम, बट बिना ह्यूमन इंटरवेंशन के स्टार्ट हो सकता है प्रोसेस?
So that is why we can say that humanware is the most important part of the computer system.